डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें हमने जो है K2Cr2O7 के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अगली प्रॉपर्टीज है HCl के साथ अभिक्रिया। HCl के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HCl। रिएक्शन विद HCl। देखिए, अगर हम जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया यानी K2Cr2O7 की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यानी K2Cr2O7 की अभिक्रिया अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। यह है K2Cr2O7 प्लस HCl बनेगा KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस 3Cl2। देखिए, ये है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्रिया जब आप HCl के साथ जो है गर्म करते हैं हाइड्रोक्लोरिकम, तो देखिए K है, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव KCl बन जाएगा, और 2 ही K है तो 2 KCl बनेगा। और Cr2O7 है तो Cr भी Cl लेगा, तो भाई 2 Cr है तो 2 Cr, और Cr पे 3 प्लस चार्ज होता है, क्रोमियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, इसीलिए 3 नेगेटिव चार्ज वाला Cl लेगा, तो CrCl3 लेगा। तो अब 2 है आगे तो 2 लगाओगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर अब बचा क्या भाई इसमें, अब आप क्लोरीन को ही अगर आप देख रहे हो तो 2 यहाँ लग गया, 3 2 6, 6 2 8 क्लोरीन हो गया। अब इसमें H2O बनाओगे, H2O बनाने के लिए ऑक्सीजन देख लो कितना है, कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, तो मजबूरी है आपको H2O बनाना। 7 दूरी 14, 14 हाइड्रोजन हो चाहिए ना, 7 ऑक्सीजन। अगर आप H2O बनाओगे, एक H2O में एक ऑक्सीजन के पीछे 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, तो 7 ऑक्सीजन है मतलब 7 H2O बनबे, तो 7 H2O बनने का मतलब 14 हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए। भाई 14 हाइड्रोजन होगा तभी तो बनेगा। चलो हाँ, H2O बना दिए। अब देख लो क्लोरीन बैलेंस कर लो भाई, तो क्लोरीन इधर हो गया, 3 दूनी 6 क्लोरीन इधर, 6 2 8 क्लोरीन, और लेहे कितना हो 14 क्लोरीन, तो जितना बचा किनारे निकाल दो। समझ में आ गया नहीं? तो इस तरीके से जो है ये जो है K2Cr2 की अभिक्रिया अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। K4FaCN का होल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद K4FaCN का होल 6। देखो ये होगा K2Cr2O7 K4FaCN का होल 6 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो बनेगा K2O प्लस Cr2O3 प्लस 6 KCNO प्लस K2FaCN का होल 6। देखिए, आपको ये बताना है कि K4FaCN के होल 6 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो KCNO बनता है, KCNO बाय CNO साइनेट होता है, साइनाइड Cl होता है, और O लगा दो तो साइनेट ग्रुप होता है। अब चूंकि K भी लगा है तो पोटेशियम साइनेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप बताएंगे
कि जब हम K4FeCl के हॉल 6 के साथ K2Cr2O7 की क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम साइनेट प्राप्त होता है। ठीक, अब कैसे बनाओगे? एक तो फार्मूला K2Cr2O7 का याद तुम्हें याद ही रहेगा, दूसरा K4FeCl का हॉल 6 याद रहेगा। ठीक, अब एक तो देखो K है और इधर ऑक्सीजन है, K2O बनता है। बैलेंस देख लो, 2 इधर है 2 इधर है, और कितना है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 6 2 8 8 4 12, 4 दूनी 8 8 4 12। अब बैलेंस देखो, अब यहाँ पे एक आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या बनना है। एक तो K2O बनेगा, दूसरा क्रोमियम है, क्रोमियम के ऑक्साइड बनेंगे, यानी Cr2O3 बनेगा। अब चूंकि आगे हमने 2 लिया है तो मजबूरन 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। फिर KCNO आपको याद रखना पड़ेगा, ये बनेगा। और दूसरा K2, एक Fe पे 2 प्लस चार्ज होगा, दूसरा Fe पे 3 प्लस चार्ज होगा, यानी K2FeFeCl का होल 6 बनेगा। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, नया रिएक्शन है, जाने रहो। लो उपयोग इसका उपयोग है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ठीक है, इसका जो सबसे पहला उपयोग है आयतनमितीय विश्लेषण। आयतनमितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में, यानी आयतनमितीय वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। आयतनमितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ये सबसे पहला उपयोग है। और दूसरा जो है गुणात्मक विश्लेषण में अभिकर्मक के रूप में। तीसरा जो मुख्य उपयोग है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में, और नेक्स्ट जो उपयोग है इसका चमड़ा उद्योग में चमड़े की सफाई में। आयतन देखिए, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतनमितीय विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा गुणात्मक विश्लेषण में जो है अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, या एक ये भी कह सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण में। अगला है चमड़ा उद्योग में चमड़े की सफाई करने में। ठीक, तो ये आपका हो गया। अगला जो मेन टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम KMnO4। सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि या विधियां कर लो। बनाने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो कई विधियां बनाने की है। सबसे पहले इसमें हेडिंग डाल लो पोटेशियम मैग्नेट से, जिसका फार्मूला है K2MnO4। पोटेशियम मैग्नेट से, इसका फार्मूला K2MnO4। इसमें हम देखेंगे तन अम्लों से जल अपघटन द्वारा तन अम्लों से जल अपघटन द्वारा, K2MnO4 तो रहेगा ही रहेगा। इस पर हम क्रिया कराएंगे तन अम्ल की, डाइल्यूट अम्ल की, और फिर जल अपघटन
के द्वारा बनाएंगे। आप किससे बना रहे हो? पोटेशियम परमैंगनेट हम KMnO4 बना रहे हैं K2MnO4 से। किससे? पोटेशियम मैग्नेट से। तो पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला आप जान ही रहे हो, K2MnO4। और इस पर जो है डायल्यूट क्या ले रहे हो? तनु अम्ल। तो अब तनु अम्ल में जैसे H2SO4 है, HNO3 है या HCl है, ये सब अम्ल है ना, डायल्यूट ले लो बस। तो ये आपका हो जाएगा H2SO4। हमने अम्ल लिया H2SO4, ठीक। तो इधर K है, इधर SO4 है, तो K2SO4 बनेगा ही। और सुनिए, ये KMnO4 भी बनेगा। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बन जाएगा KMnO4 और प्लस MnO2 प्लस K2SO4 प्लस 2H2। आप लिखोगे कैसे? देखो सुन लो कि जब हम पोटेशियम मैग्नेट पर तनु अम्लों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें KMnO4 प्राप्त होता है। यही लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे इसकी क्रिया कराओगे इस पर अम्ल की तो यही तो बनेगा। अब बात कैसे, रिएक्शन कैसे कराओगे? देखो रिएक्शन में ऐसे रिएक्शन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे देना है? देखो, एक तो K2MnO4 में लोगे जिससे बनाना है, दूसरा H2SO4 लोगे डायल्यूट, ठीक। देखो K है, SO4 है, तो एक तो K2SO4 बनेगा, कंफर्म है। दूसरा आपको टारगेट है कि KMnO4, अरे K2MnO4 है तो हमेशा एक KMnO4 बचेगा। अब ये एक K की कहानी चली गई। अब बात आता है MnO2 भी बनेगा। क्या बनेगा? MnO2 भी बनेगा और साथ में ये हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन होगा तो H2O भी बनेगा। अब बैलेंस कर लो, K कितनी जगह है? अरे 2 2 4, मान लीजिए 2 जगह लिखोगे वैसे। तो यहाँ पे 2H2SO4 लिए हो, तो 2H2SO4 लिए हो तो जाहिर सी बात यहाँ 2 लेना पड़ेगा। 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 6 और ले लो, 3 ले लिए। अब 3 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2 4 2 6 2 1 3, ठीक तो है। अब तो सही जा रहा है, ठीक आ गया। अब इसमें जो है K2MnO4 3 भाग लिया जाएगा और H, देखो यहाँ बैलेंसिंग ही मेन है। अगर आपके दिमाग में एक चीज चले कि बनाना क्या है, क्या लेना है, तो बैलेंस बाद में हो जाएगा। आप इन दोनों को लिखिएगा, KMnO4 बनाएगा, MnO2 बनाएगा, K2SO4 बनाएगा, फिर H2O बनाइएगा। आप बैलेंस जब करोगे तो पहले आपके Mn को चेक कर लेना भाई, यहाँ पे K को चेक कर लेना। 2 रखोगे तो 2 में बैलेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ आप K2 बनाए हो। अब यहाँ पे और SO4 भी तो आपका रहेगा। मान लीजिए आप ऐसे लिखते गलती से K2 MnO4 प्लस H2SO4, मान लीजिए ऐसे लिखो ना, बैलेंस कर दो तो एक तो आपका KMnO4 बन जाएगा और दूसरा MnO2 बन रहा है, तीसरा K2SO4 बन रहा है और फिर H2O बन रहा है, ठीक। अब जरा बैलेंस चेक करो कितना K दिख रहा? 3 K तो यही दिख गया, 2 1 3 और 3 तो है नहीं यहाँ, तो मजबूरन आप 2 लगाओगे और जब 2 आप लगाओगे 4 हुआ, तो 4 हुआ तो कहीं ना कहीं बढ़ाओगे ही। यस सर। तो अब यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ बढ़ाओ, मान लीजिए यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ अब बढ़ाओगे तो 2 1 3 Mn हो गया, तब कहा 2 Mn तो हुआ आपका। तब आप मजबूरन जो है यहाँ पे एक और बढ़ाओगे और जब यहाँ पे एक और बढ़ाओगे तब अब चेक कर लो भाई 2 और 3 Mn है और यहाँ पे 3 Mn है। अब Mn बैलेंस हो गया। अब जब इतना बैलेंस हो गया तो अब आप K2 बैलेंस कर लो। अब K2 बैलेंस के लिए 2 K यही है और 3 दूनी 6 दिख रहा है, तो मजबूरन आपको इधर लगाना पड़ेगा। 2 दूनी 4 2 6 और जहां यहाँ इधर लगाए तुरंत SO4 भी 2 हुआ, तो अब मजबूरन यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तभी तो 2 जगह ऐसे SO4 बराबर होगा और जब इतना बराबर कर लेंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ तो लगा दीजिए। ये है पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड और ये है पोटेशियम
सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट है ये, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अरे डाइल्यूट का भी फार्मूला वही होगा, कंसंट्रेट का भी वही होगा, बस डाइल्यूट इसलिए लिख रहे हैं ताकि पता चले कि डाइल्यूट लिया गया। मान लो और बी K2 MnO4 के जलीय विलयन में कई चीज प्रोवाइड कर सकते, Cl2 या CO2 या O3 को प्रवाहित करने पर, यानी आप जो है K2 MnO4 के जलीय विलयन में Cl2, CO2, O3 इन सब को प्रवाहित करके भी बना सकते हो। इसमें देख लो K2 MnO4 में इसके जलीय विलयन होगा तो H2O जाहिर सी बात, इसमें जो है हम CO2 प्रवाहित करेंगे, पता है कि KMnO4 बनाना है। दूसरा हमने कहा MnO2 भी बनता है, तीसरा KHCO3 बनेगा। देखो सबसे पहले हमने K2 MnO4 लिया और इसका जलीय विलयन बनाने के लिए H2O डाले और फिर CO2 प्रवाहित किया। तो आपको ध्यान क्या देना है कि K2 MnO4 जो है KMnO4 पहले बनाएगा, KMnO4 बना दिए, दूसरा एक MnO2 बनेगा ही बनेगा, MnO2 बना दिए, फिर क्या है K और CO2 है ना, तो ये CO3 बनाएगा और ये चलेगा तो KHCO3, यानी K2CO3 एक होता है तो यहाँ KHCO3 बनेगा, यानी पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब बैलेंस चेक करना, चेक कर लो, जैसे 3 यहाँ पार्ट गिन लेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। अब 4 जैसे CO2 आप आराम से ले सकते हो जितना चाहो उतना, तो है यही इसीलिए वहां पे 4 लिया गया, बाकी इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। जैसे K2 MnO4 प्लस Cl2, एक तो ये कंफर्म है कि MnO4 बनेगा और दूसरा KCl बनेगा। देखो भाई K2 MnO4 लोगे, Cl2 से क्रिया कराओगे, KMnO4 बनेगा, ये तो पता है KMnO4 बनेगा, और एक KCl देखो बैलेंस करना है तो KMnO4 ये आपका हो गया भाई, K एक ले लिए, एक K एक Cl, अब आप जानते हो Cl थोड़ी लिए हो, Cl2 लिए हो, तो एक Cl बनेगा नहीं, तो यहाँ मजबूरन है यहाँ पे Cl2, जैसे आप Cl2 लिए हो, कम से कम Cl2 ही लगाओगे अगर, तब भी तो 2 लगाना पड़ेगा, और जब 2 लगाओगे तो यहाँ 2 लगाओगे भाई, 2 वहां लगाओगे तो K बढ़ गया ना, 2 एक 3 हुआ, और 3 के यहाँ होगा नहीं, 4 होगा सीधे सीधे, तो अरे 2 Cl है, 2 Cl हो गया, 2 2 4 के हो गया, 2 Mn हो गया, 2 Mn हो गया, O4 तो उतने है ये बैलेंस हो गया जी। K2 MnO4 लोगे, Cl2 लगाओगे, KMnO4 बनेगा, साथ में KCl बनेगा, यहाँ 2 लगा दोगे, यहाँ भी 2 लगा दोगे, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे O3 में है, यह आपका बन जाएगा K2 MnO4 और प्लस H2O लोगे क्योंकि जलीय विलयन है, प्लस O3 ओजोन प्रोवाइड है कि KMnO4 बनाऊंगा, ठीक, और दूसरा O है कि OH बन जाएगा, प्लस O2 O3, देखो इसे ध्यान रखना, O3 हमेशा O2 में टूटता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ K2 MnO4 है, आप जलीय विलयन H2O लगाओगे, साथ में O3 लोगे, O3 जो है O2 में टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन देगा, देखो H2O है, HOH है, एक और लेगा OH 2 बन जाएगा, तो 2 OH 2 K मिलके KOH बना लेंगे, और फिर बचा क्या, KMnO4 बनाना है। तो अब यहाँ पे भाई 2 OH मिल रहा है तो 2 K लगाओगे, तो 2 K यहीं लग गया, तो और 2 एक 3 K होता नहीं है, तो मजबूरन यहाँ आप 2 लगाओगे तो यहाँ फिर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका बैलेंस डाल लो। जो बनाने की अगली विधि है
पायरोलोसाइट अयस्क से, पायरोलुसाइट अयस्क से। तो पायरोलुसाइट अयस्क होता है, इससे जो है पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण 2 चरण में होता है। समझ जाएंगे नहीं? सबसे पहला चरण है पायरोलुसाइट, इसका फार्मूला है MnO2 का पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 में परिवर्तन। भाई सबसे पहले हम पायरोलुसाइट जो MnO2 है, अयस्क है, का हम पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 में परिवर्तन करेंगे, यानी परिवर्तित करेंगे। MnO2 इसको जो है KOH अथवा NaOH के साथ वायु की उपस्थिति में गलाएंगे, गलन करेंगे, गलाएंगे। क्या K2MnO4 प्लस H2O। पहली बात तो ये है कि अगर हम पायरोलुसाइट अयस्क को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अथवा K2CO3 है और भी है, कहने मतलब अगर हम पायरोलुसाइट पोटेशियम को जो है पोटेशियम मैग्नेट में चेंज करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ जो है गलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है। कैसे बैलेंस करोगे? देखो Mn कितना लगा है, 2 लगा है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। K2 कितना लगा है भाई, K कितना 4 है, और कहीं तो चांस है ही नहीं, यही बढ़ाओगे। अब बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन कितना है भाई, 4 हाइड्रोजन है, तो H2 बन गया। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 दूनी 4, 4 8 2 10 बराबर हो गया। तो ये है पायरोलुसाइट को यानी MnO2 को पोटेशियम मैग्नेट में चेंज करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वायु की उपस्थिति में गलाते हैं, तो हमें जो है K2MnO4 प्राप्त होता है। पोटेशियम मैग्नेट ये हरे रंग का होता है, हरा कलर होता है। अब दूसरा जो है भाई, एक तो ये पायरोलुसाइट का जो है पोटेशियम मैग्नेट में चेंज करोगे, अब पोटेशियम मैग्नेट से जो है पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज करेंगे ना। अब पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज करने के लिए इससे पहले विधि बताया था ना कि K2MnO4 से जो है KMnO4 किस प्रकार से बनाया जाता है, Cl2 की क्रिया है, CO2 की क्रिया, इन सब विधियों द्वारा जो है हम बना सकते हैं। पोटेशियम मैग्नेट से पर मैग्नेट में परिवर्तन, पोटेशियम मैग्नेट से पर मैग्नेट में परिवर्तन। K2MnO4 के हरे गलित को जल में घोला जाता है तथा निम्न विधियों द्वारा KMnO4 में ऑक्सीकृत किया जाता है। CO2, Cl2 व O3 को विलयन में प्रवाहित करके, अब इसका एक रिएक्शन आप उसमें लिख लीजिएगा। हमने 3 रिएक्शन बताए हैं ना, एक रिएक्शन CO2 वाला, चाहे Cl2 वाला, चाहे O3 वाला, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। समझ में आया नहीं? देखो पोटेशियम मैग्नेट से पर मैग्नेट, देखो पोटेशियम मैग्नेट आपने पहले स्टेप में बना दिया, और ये पोटेशियम मैग्नेट को पर मैग्नेट में चेंज करने के लिए हम इसके गलित विलयन में जो है निम्न से जो है ऑक्सीकृत कराते हैं। तो ऑक्सीकृत कैसे कराओगे, चाहे CO2 द्वारा, चाहे Cl2 द्वारा, चाहे O3 के द्वारा जो है, इसमें जब K2MnO4 में प्रवाहित करोगे तो हमारा जो है KMnO4 प्राप्त होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ये बनाने के लिए अगले दिन इसके रासायनिक गुणधर्म
रखिए।